इंक्वायरी जब शुरू हुई तो वहां उन्होंने कह दिया कि जनाब हमारी गलती नहीं है, ये सब काम अदी ने करवाया। तो अब कितना पैसा चाहिए था, हद होती है पैसे की। बहरहाल जरदारी साहब को बेनजीर साहिबा की शहादत के बाद एक पकी पकाई चीज मिल गई थी जो उसने चलाई और बहुत बेदर्दी से चलाई। जरदारी साहब को कभी भी पीपल्स पार्टी से मोहब्बत नहीं थी। आज मैं आपको बता दूं, जरदारी साहब को इसलिए पीपल्स पार्टी से मोहब्बत नहीं थी कि जरदारी साहब के वालिद को, हाकिम अली जरदारी को, मरहूम भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी से बेइज्जत करके निकाला था। तो जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी से उस बदला लिया बेइज्जती का। उसने पंजाब में सौदा कर दिया पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी उसने पंजाब में भेज दी। उसके नतीजे में क्या है, 140-41 सीटों में से 15 या 19 सीटों पे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट खड़े। बाकी जो बैलेट पेपर है उस पे तीर का कहीं निशान ही नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट नहीं है। बाकी बचा था सिंध। सिंध में जरदारी साहब ने हर एक को खरीदा, छोटे बड़े आदमी को खरीदा। किसी को पुलिस के थ्रू अपने पास लाए, किसी को कोई लालच दे के लाए, लेकिन आज वो भी उनके काम नहीं आ रहे। जरदारी साहब ने प्रोग्राम बनाया था, जितने इलेक्टेबल हैं सबको खरीद लूं कि फिर सिंध में इलेक्शन नहीं हो सके। हमें भी बहुत कुछ लालच दी गई, बातें की गई, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है, हम जिस पांव पे खड़े थे खड़े रहे। मेरे अपने दोस्त, जीडीए के दोस्त मुझ पे यकीन नहीं कर रहे थे। कह रहे थे साईं तहां जो दोस्त था नंढे होंदे जो तहां उन्हें हलिया वेंदा। मैंने कहा भाई आप पागल हो गए हैं, मैंने आपको जबान दी है, कमिटमेंट की है, मैं कहीं नहीं जा रहा। हो सकता है आप लोग चले जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा और मैं आपके सामने खड़ा हूं। आप यकीन करें कि अगर जरदारी साहब और हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते तो सिंध में कोई इलेक्शन नहीं था, कोई इलेक्शन नहीं था। लेकिन मेरी जबान थी, मेरी कमिटमेंट थी, मैं अपनी जबान पे कायम रहा। अगर मैं अपनी जबान पे कायम नहीं रहता तो आइंदा मुझ पे कोई भरोसा नहीं करता। जरदारी साहब ने, जिस तरह मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी से उसको कोई मोहब्बत नहीं थी क्योंकि उसने अपने वालिद का हिसाब लिया। आज भी नाइद खान के हाथ में आप लोग कुरान शरीफ रखें और पूछें क्या ये जो विल थी ये बेनजीर साहिबा की थी, वो आपको बताएगी कि नहीं, ये झूठी विल थी, बेनजीर साहिबा की नहीं थी। मैंने प्रेसिडेंट साहब मुशर्रफ साहब से दुबई में मेरी मुलाकात रहती है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साईं ये बेनजीर वाला किस्सा आप पे आता है क्या, आखिर है क्या? मुझे देख के हंसने लगा। तो मुझे कहता है कि भाई अगर बेनजीर साहब नहीं शहीद होती तो मेरा एग्रीमेंट था इंटरनेशनल पावर्स के साथ, बरतानिया के साथ, अमेरिका के साथ, सऊदी अरब के साथ और अबू धाबी, दुबई वालों के साथ कि बेनजीर को पावर में आने दो, तुम दूसरी दफा भी प्रेसिडेंट बनोगे। तो मुझे कहने लगा कि सबसे ज्यादा तो नुकसान मेरा हुआ है बेनजीर के फौत होने से, कि मेरा दूसरी दफा प्रेसिडेंट बनना दो क्या, मैं मुल्क से बाहर बैठा हूं। फिर कहने लगा कि आप ये देखो कि बेनजीर साहिबा के फौत होने से फायदा किसको हुआ है, वो तो जरदारी साहब को हुआ। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं किस लिए हुआ है कि जब बेनजीर साहिबा पाकिस्तान आ रही थी तो बेनजीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि मैं पाकिस्तान जा रही हूं, किसी साहबी ने पूछा जरदारी साहब भी जाएंगे, तो उसने बड़े नाराज होकर कहा कि जरदारी का पाकिस्तान में कोई काम नहीं है,
اس کا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کو میں نے امریکہ سے بلوایا ہے, وہ بچے سنبھالے گا. تو جو بچے سنبھالنے کے لیے آیا تھا وہ اس ملک کا پریزیڈنٹ بن گیا. اب خدا کی شان دیکھو, خدا کس کو کہاں پہنچائے. مرحوم ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہمارے دوست زرداری صاحب کو شوق چڑھا, یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں کھڑے ہوئے کاؤنسلر کے لیے. کاؤنسلر کے الیکشن میں ہار گئے, کاؤنسلر نہیں بن سکے. پھر مرحوم ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو الیکشن ہوئے قومی صوبائی اسمبلی کے, اس میں پھر زرداری صاحب کھڑے ہوئے, اپنے خاندان اپنے والد کے نام پہ کھڑے ہوئے, ضمانت ضبط کروا دی اپنی, ممبر نہیں بن سکا. پھر بھٹو کے نام پہ زرداری صاحب بھی ممبر بنا, اس کا والد بھی ممبر بنا. اب بھی بھٹو کے نام پہ چل رہے ہیں. اور پھر یہ بھی خدا کی شان دیکھو, جس کے نام پہ چل رہے ہیں, بھٹو خاندان کا ایک فرد کو بھی پیپلز پارٹی کی پورے سندھ میں ٹکٹ نہیں ہے. بھٹو خاندان کے اگر ٹکٹ ملی ہے پیپلز پارٹی کی تو حاکم علی زرداری کے خاندان کو ملی ہے, بھٹو خاندان کو نہیں ملی ہے. جہاں جاتے ہیں یہ حکمران یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے امن کی عادت,